हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ साड़ी से बनी ड्रेसेस एंड इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ साड़ीज़ हैं और उनसे डिफरेंट काइंड ऑफ बनी हुई ड्रेसेस हैं। कुछ इसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंडी जो पैटर्न्स हैं वो भी मिल जाएंगे, कुछ सलवार सूट सिंपल डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी वैरायटी है, तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। काफ़ी ऐसी साड़ीज़ आपके पास ज़रूर होंगी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली या रेशम की कढ़ाई वाली, जो कि पुरानी साड़ियाँ हो गई है, उनको एज अ साड़ी वेयर करना लाइक आउटडेटेड लगता है, लेकिन आप उनसे जो है क्रिएट कर सकते हैं कुछ सलवार सूट्स, कुछ अनारकली सूट्स या फिर कुछ ट्रेंडी आलिया कट सूट्स, कुछ भी आप रेडी कर सकते हैं। तो आज मैंने कुछ साड़ियों से ऐसी ही ड्रेसेस तैयार कराई हैं आज के इस वीडियो में, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। होपफुली अगर आपके पास कुछ भी इस तरह की साड़ियाँ हैं तो आप उनसे इस तरह के आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये सारी ड्रेसेस। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आज के बनी ड्रेसेस के पैटर्न्स। तो पहली साड़ी जो मुझे रिसीव हुई थी वो थी इस कलर में, प्यारे से प्याजी से कलर में है। ये प्याजी और पिंक कलर का मिक्स कलर है, प्योर शिफॉन की साड़ी थी। इस पर बॉर्डर में आपको दिखाई दे रहा है पूरा दबका वर्क था, और यही वर्क थोड़ा थोड़ा बूटियों में इसमें पूरी साड़ी पर कहीं कहीं था। और जो पल्ला पोर्शन था उसमें ये पूरा बॉर्डर पूरा गोल घूम के ऊपर तक भी था, और बूटियाँ वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा थी। देखते हैं इसको किस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया। तो इससे बनाया हमने एक पूरा आलिया कट सूट। आलिया कट सूट बनाने के लिए हमने इसके नेकलाइन पर, इसके फ्रंट सेक्शन पर, स्लीव्स पर, पूरे स्लिट्स पर और पूरे घेर पर बॉर्डर को प्लेस किया। तो नेकलाइन कुछ इस तरीके से बनती ही है, आप सबको पता होगा। वी नेक के साथ ये वाला और थोड़ा सा ये कर्वी पोर्शन आ जाता है, इसको ही आलिया कट बोलते हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने प्लेट्स भरी हैं। कोई शिफॉन या कुछ ऐसा भी फैब्रिक कोई सा भी होता है जो थोड़ा फुला फुला होता है, उसमें आप चुन्नट की जगह हमेशा प्लेट्स ही भरें। बॉर्डर हमने पूरा स्लिट्स पे भी दिया, पूरे नीचे घेर पर भी दिया है, और बॉर्डर हमने इधर आगे फ्रंट में भी दिया है, और पूरा का पूरा हमने बैक में भी प्लेस किया है। बॉर्डर का पूरा यूज़ हो गया इस पूरी ड्रेस में। और इसके स्लिट्स आप देख रहे हैं थोड़े से डाउन तक हैं, मतलब इस तरह के जो सूट्स होते हैं उसमें स्लिट्स का चॉइस हो सकता है। वो चोली जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ से भी स्लिट ओपन हो सकता है, और थोड़ा नीचे से भी, जैसे भी क्लाइंट की चॉइस होती है उस तरह से हमने ये थोड़ा सा डाउन स्लिट करके इस पर हमने इस तरह से बॉर्डर को प्लेस किया। इसके बाद इसकी स्लीव में हमने, यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई लाइनिंग हमने प्लेस नहीं की है, और यहाँ पर हमने इसी वाले बॉर्डर को फ्रंट साइड में रखे, दोनों ही जो पुट्टे थे उनको आपस में फ्रंट साइड में रखकर, और इसको हमने एक ब्रॉड बॉर्डर बना दिया डबल बॉर्डर लगाकर। तो स्लीव कुछ इस तरीके से इसकी दिखाई दे रही है, थोड़ी हैवी हो गई है, थोड़ा हैवी लुक हो गया है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सेंटून की लाइनिंग हमने दी आपको, जैसे इसमें बैक लाइन बैक में दिख भी रही होगी। बैक का जो नेक है वो क्लोज नेक है, मतलब कुर्ती नेक है वो है। और लाइनिंग जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमने इसमें पूरी सेंटून की ही लाइनिंग प्रोवाइड की। जैसे बाहर का मटेरियल होता है उस हिसाब से अंदर लाइनिंग यूज़ की जाती है, और कई बार सिर्फ क्लाइंट की चॉइस से भी यूज़ की जाती है। तो ये वाली ड्रेसेस जो मेरी जिस क्लाइंट की हैं उन्होंने स्पेशली बोला था कि मेरी सारी ही लाइनिंग ऐसी यूज़ की जाए जिससे वो लाइनिंग इकट्ठी ना हो, सिकुड़े ना, आराम से फ्लो ही रहे। तो इस तरह से ये पूरा हमने कुर्ता इसका साड़ी का रेडी किया। जब भी कुछ ऐसी ड्रेस बनती है तो उसमें ओवरऑल साड़ी यूज़ हो जाती है, क्योंकि प्लेट्स या फिर चुन्नट भरने में काफ़ी मटेरियल जाता है। इसके साथ हमने इसका जो ट्राउज़र रेडी किया वो हमने अलग से फैब्रिक अरेंज किया। दिस इज़ क्रेप सिल्क मटेरियल, और इसको डाई कराया जाता है। डायबल फैब्रिक लेकर ही मैचिंग कलर में इसको डाई कराया। इसको बनाया हमने कॉटन लाइनिंग के साथ, क्योंकि इसमें फिर से मोटे वाली लाइनिंग की कोई नीड नहीं थी। यहाँ पर हमने साइड में एक पॉकेट प्रोवाइड की है, और हमने पूरी फुल इलास्टिकेटेड वेस्ट के साथ ये हमने इसका बॉटम रेडी किया है। इसमें हमने कोई कट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, अपने क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस साड़ी से हमने उन्हीं की चॉइस से एक आलिया कट ड्रेस रेडी किया।
नेक्स्ट साड़ी जो हमें रिसीव हुई थी वो थी कुछ इस तरह से हाफ़ एंड हाफ़ पोर्शन में, और इसका हाफ़ एंड हाफ़ अपर और लोअर में डिवाइडेड था। मतलब अपर पार्ट पूरा का पूरा ब्लू था और पूरा नीचे का मजंटा था विद एम्ब्रॉयडरी। तो इस साड़ी के लिए जो डिज़ाइन फ़ाइनल किया वो मैंने और अपनी मेरी जो क्लाइंट हैं उन्होंने दोनों ने मिलके किया था। तो फिर उन्होंने ही बोला आप इससे मेरा इस तरह से एक अनारकली फ्रॉक वाला जो है कुर्ती आप निकाल दीजिए। तो हाफ़ एंड हाफ़ पोर्शन में हमने इसको किस तरह से बनाया है ये देखिए आप। इसके योक पार्ट में हमने मजंटा पार्ट दिया और पूरा एम्ब्रॉयडरी का बड़ा बूटा हमने फ्रंट में ले लिया। प्रिंसेस कट हमने इसमें नहीं लिया, हमने इसमें सिंपल डाट ली और 2 बड़े बूटे हमने नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पूरा फ्लेयर मजंटा वाले पार्ट को ज़्यादा रखा है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ये कुर्ती बनाई गई तो ब्लू पोर्शन बहुत कम ही विजिबल हो रहा था, तो इसलिए हमने इस पूरी कुर्ती को हाईलाइट किया है। मजंटा पार्ट में ब्लू पोर्शन बहुत हल्का सा ऐड किया गया है इसमें। तो इस तरह से पूरा फ्लेयर वाला कुर्ता दिया है, पूरी चुन्नट वाली कुर्ती बनाई गई है इससे। पूरा का पूरा इसमें भी हमने सेम वही सेंटून की लाइनिंग प्रोवाइड की है उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और स्लीव आप देख सकते हैं इसकी बेल शेप में है पूरी, और बेल शेप देते हुए हमने इसमें पूरा एक बड़ा बूटा पूरा का पूरा हमने इसमें स्लीव में ले लिया है। तो कुछ इस तरीके से इसकी पूरी बेल स्लीव बनी है और पूरा फ्रंट साइड में ऐसे आ गया, पूरे बूटे को ही हमने इसकी स्लीव में ले लिया है। और इसके अंदर से आप फिनिशिंग देखेंगे तो यहाँ पर हमने पूरा साड़ी का बॉर्डर प्लेस कर दिया, क्योंकि जो बेल शेप या थोड़ी लूज़ वाली जो स्लीव्स होती हैं वो खुली खुली अंदर से दिखाई देती हैं, तो अंदर इस तरह से आप बॉर्डर्स वगैरह अरेंज करा सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा लगता है। बैक नेक हमने कुछ इसका इस तरीके से बनाया, पीछे हमने ब्लू पोर्शन को रखा, ये वाला जो पोर्शन था इसी को हमने नेकलाइन पर दिया और एक साइड हमने इसमें बॉर्डर लगाया। तो कुछ इस तरीके से इसका बैक रेडी हुआ। यहाँ पर हमारे पास बैक के लिए चोली के लिए कोई भी फैब्रिक बचा नहीं था लेफ़्ट ओवर, तो हमने जो बैक की चोली है उस पार्ट के लिए हमने फैब्रिक अलग से जॉर्जेट का लिया और डाई कराया, और वही फैब्रिक हमने सेम इसके बॉटम के लिए ही अरेंज कराया। मतलब हमने कुछ फैब्रिक पूरा लेके डाई कराया जिससे हमने बॉटम बनाया और जिससे हमने इस कुर्ती का बैक पोर्शन, चोली का बैक पोर्शन बनाया। और ये हमने लूज़ प्लाज़ो बनाया है, ये आप देख सकते हैं फुल इलास्टिकेटेड वेस्ट में जॉर्जेट फैब्रिक लेके हमने इसको डाई कराया और इसके अंदर हमने लाइनिंग लगा के इसको हमने लूज़ प्लाज़ो इसके साथ बनाया है। यही मेरी क्लाइंट को चाहिए था, तो जैसा उन्होंने डिमांड किया हमने वैसा उनको आउटफिट रेडी करके दिया। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा सेट रेडी हुआ। नेक्स्ट साड़ी कुछ इस तरीके से जो लेमन येलो कलर होता है उस कलर में साड़ी थी, और इसमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी थी। मतलब इसमें एम्ब्रॉयडरी के जो बूटे थे वो कहीं कहीं थे, कुछ पल्ले में थे बड़े बूटे, जैसे आपको दिख रहा है ये वाला साइड में, ये साइड में एक बड़ा बूटा था, ऐसा ही ऊपर की तरफ था, और यहाँ पर भी 2 या 3 बूटे इधर थे, और कुछ इसमें साड़ी में कुछ दाग वगैरह भी लगे हुए थे। तो इस सब सारी चीज़ों को अरेंज करना था, बूटे भी यूटिलाइज़ करने थे, और इस तरह से इससे एक ड्रेस भी पूरा रेडी करना था। तो उन्होंने बोला मुझे इसमें से एक सलवार सूट दे दीजिए। तो देखते हैं हमने इसको कैसे एग्जीक्यूट किया। तो जैसे कि मैंने बताया, इससे हमने पूरा प्रॉपर एक सलवार और एक कुर्ता निकाला। तो यहाँ देखिए राउंड नेक के साथ हमने इस कपड़े को पल्ले में से कट किया, मतलब कुर्ते का जो फ्रंट पार्ट है वो हमने पल्ले में से कट किया, और ऐसे कट किया कि एक साइड पूरी एम्ब्रॉयडरी आ गई, शोल्डर से लेके और इस तरह से पूरी एम्ब्रॉयडरी एक साइड आ गई। और इस तरह से हमने इस पूरे पोर्शन को सेट कर लिया। तो हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से बन गया, काफ़ी सुंदर एम्ब्रॉयडरी बैठ गई इसकी। फिर जो दूसरे बूटे थे कहीं कहीं उसमें हमने एल्बो लेंथ स्लीव निकाली और पूरी हैवी बाजू इसकी ले ली, पूरी स्लीव हमने इसकी हैवी ले ली जिस पे पूरी अच्छी एम्ब्रॉयडरी दिख रही थी। तो पूरा डिज़ाइनर पीस हो गया। दोनों स्लीव्स इस तरह से हमने निकाल ली कि पूरी एम्ब्रॉयडरी हैवी यूटिलाइज हो जाए स्लीव्स पर।
तो फ्रंट पार्ट पूरा कुर्ते का विद स्लीव्स हमने कुछ इस तरीके से इसमें से अरेंज कर लिया, काफ़ी नीट एंड क्लीन पीस निकल गया। उसके बाद लाइनिंग हमने इसमें फिर से ऊपर जॉर्जेट था लेकिन हमने इसमें सेंटून की ही लाइनिंग दी। ये सब उन्हीं की चॉइस थी, अदरवाइज़ जॉर्जेट वाले कपड़े में अंदर लाइनिंग कॉटन की भी लग सकती है, लेकिन यहाँ हमने क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम किया। कुर्ती का फ्रंट साइड ऐसे निकला। अब देखते हैं इसका बैक साइड में हमने किस तरह से बूटे को अरेंज किया। एक बूटा हमारे पास हैवी बचा हुआ था, उसको हमने कटआउट के ड्रॉप में कट करके और ड्रॉप के अंदर उसको हमने फिक्स कर दिया कुछ इस तरीके से। और ये जो पूरा प्लेन पीस आपको दिख रहा है बैक साइड का, ये हमने साड़ी का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन था पूरा प्लेन था, वहाँ से हमने पीस निकाला और इसको हमने हाईलाइट किया इस वाले बूटे से। और साड़ी में जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारे कट भी थे और कुछ उसमें निशान भी लगे हुए थे, तो साड़ी का और पोर्शन यूज़ नहीं किया गया। सलवार के लिए हमने अलग से फैब्रिक लिया और पूरा उसको डाई कराया और हमने प्लेन सलवार इसकी पूरी रेडी की। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी साड़ीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कट लग गए हैं, निशान लग गए हैं, तो आप ये देखिए बेस्ट पॉसिबल उसमें से क्या निकल सकता है। हो सकता है सिर्फ अपर पार्ट निकल जाए, हो सकता है आपका सिर्फ बॉटम निकल जाए। इस तरह से आप अपनी ओल्ड साड़ी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के कुछ पैटर्न्स। होपफुली आपको डिज़ाइंस पसंद आए होंगे। आपके पास कुछ इस तरह की साड़ीज़ होंगी तो आपको आइडियाज़ मिल गया होगा, या फिर आपको ये भी लग गया होगा कि उन साड़ियों से अगर आप कुछ भी ड्रेस बनाएंगे तो उनका किस तरह का लुक आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई साड़ियों से बनी कुछ और नई ड्रेसेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।